हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में वेरिएबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। तो कौन कौन से थे? लेट, वैर और कॉन्स्ट। इन सब में क्या डिफरेंसेस था? उनके स्कोप के बेसिस में, रीअसाइनिंग ऑफ वैल्यू के बेसिस में, और भी थोड़े मिनिमल चेंजेस थे। मेन सब यही थे। तो आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं डेटा टाइप्स हैं क्या। डेटा टाइप सिंपली क्या होते हैं कि अपने को बताते हैं कि अपनों ने वेरिएबल नाम कंटेनर के अंदर मेमोरी में किस टाइप का डेटा स्टोर कर रखा है। JavaScript data types represent a different kind of value that can be stored and manipulated in your code. They are like a container holding different type of informations. डेटा टाइप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इनको इंट्रोड्यूस किया गया? तो पहले मेमोरी एलोकेशन, जैसे पता है अगर आपने जावा की सीरीज मेरी फॉलो करी, उसमें स्ट्रिंग, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा आप पढ़ेंगे। स्ट्रिंग हो गया, नॉर्मली अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, इंटीजर डेटा टाइप कुछ भी होता है, इनकी अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होती है। तो अब उनको एफिशिएंट मेमोरी यूसेज के लिए अपने को पता है कि अपने इस रेंज के बीच में यूज़ कर रहे हैं, तो अपने बाइट यूज़ कर लेते हैं कि इतनी मेमोरी यूज़ हो, कोई मेमोरी वेस्ट ना जाए। तो इसलिए मेमोरी लोकेशन हो गया। डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट रहता है, पता रहता है कौन से किस टाइप का डेटा अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, अपने को दूसरी जगह करने की जरूरत नहीं है। कोड क्लैरिटी, एरर एरर भी नहीं आती। मान लो अगर आपने कोई स्ट्रिंग डेटा, आपको पता ही नहीं है आप डेटा यूज कौन सा है, आप उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो स्ट्रिंग डेटा के ऊपर, तो एरर ही आएगी ना। तो इसमें प्रिवेंशन देते हैं। टाइप्स ऑफ, एक प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव सिंपल डेटा है जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लैंग्वेज में, और नॉन प्रिमिटिव थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज के बेस पे चलते हैं, और नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस के बेस पे चलते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप देखते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड। नंबर क्या होते हैं? नॉर्मली जो अपने नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, 41 कर दिया, 61 के लेट ए इक्वल टू 51 डिफाइन कर दिया। स्ट्रिंग कोई नाम स्टोर करते हैं, लेट ए इक्वल टू हेमंत कर दिया, और ये डबल कोट्स के अंदर आती है। बुलियन यस नो में, इज ट्रू, इज फॉल्स, इज गोन, क्वेश्चन का आंसर देते हैं फॉल्स ट्रू में। नल की ऑब्सेंस ऑफ वैल्यू के बारे में जाता है। अनडिफाइंड की वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और अभी तक उसकी वैल्यू साइन नहीं की है। और नल ये बताते हैं कि इसकी वैल्यू ही नल है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के होते हैं एरेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, और एक एक नॉन प्रिमिटिव डेटा को अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सब एक एक खुद पूरे फुल फ्लैश टॉपिक हैं। तो अभी तक आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। वर्किंग विद प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, कैसे करते हैं? वैर, लेट, कॉन्स्ट के साथ, अपने पिछली क्लास में देख लिया था। उनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं, ये अपने देखेंगे आगे जाके। कंपैरिजन ये सब अपने आगे देखेंगे, बाद इंट्रोडक्शन होता है। नॉन प्रिमिटिव कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी असेस करते हैं, रीअसाइन वैल्यू को रीअसाइन करते हैं, इटरेट करना है उनके ऊपर इटरेट करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर चेक करना है कि आपने किसी वेरिएबल लेट वर कॉन्स्ट के अंदर जो भी स्टोर कराई है वो उसका टाइप क्या है, कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, टाइप ऑफ, और जो आपने वो डिफाइन करा है उसके आप वेरिएबल का नाम लेके आपको बता दें किस टाइप का है ये। डायनेमिक टाइपिंग अपने पिछली क्लास में बात करी थी इसमें, कि अपने आप डेटा टाइप साइन कर देता है। ये कुछ एग्जाम्पल अपने खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये तो अपनी मेन स्लाइड अब चलते हैं कोड वर्किंग एरिया पे। जो मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा बताया था ना, उसमें दो एक्स्ट्रा भी होते हैं, वो मतलब लोगों के नाम देखते नहीं पर जरूर अपने बता देते हैं। ये कर लिया बुलियन, कर लिया बिग इंटीजर। बिग इंटीजर क्या होते हैं? जैसे नंबर्स की रेंज होती है, कुछ स्मॉल इतनी इतनी नंबर्स की रेंज होती है। अगर कोई नंबर बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ी वैल्यू में है तो वो अपने बिग इंटीजर के अंदर स्टोर कराते हैं। इसकी मेमोरी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात है इसमें सिंबल, सिंबल किस लिए आता है? यूनिक आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस इतना ही, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। मेन जो थे वो उस स्लाइड में आगे थे। तो अपने क्या करके डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं कुछ ए के अंदर जस्ट ट्राई करता हूँ 45। तो ये कौन सा चेक करने का तरीका होता है? कंसोल डॉट लॉग ए करो, पर अपने को ए तो वैल्यू पता है, टाइप ऑफ करते हैं। अभी अपने को टाइप ऑफ बताएगा इसका क्या है, नंबर। ये कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है? नंबर से। मान लो ए के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया डबल डॉट्स के अंदर हेमंत। अब इसका टाइप ऑफ क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये आ गया स्ट्रिंग का।
तो बस यही है जो मेन बातें हैं। तो अगर मैं इसको ए के अंदर ट्रू करा देता हूँ, फॉल्स, तो अब ये किसके अंदर आता है, बूलियन के अंदर आ गया। अब इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ नल, ये बाद में करेंगे, अनडिफाइन करते हैं, अनडिफाइन। इसका टाइप ऑफ क्या है, अनडिफाइन है। पर एक चीज़ आएगी कि जब अपना नल बताया नल, उसका देखते हैं टाइप ऑफ क्या। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछते हैं, क्योंकि ये यूनिक आता है ना। इसका आता है ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्यों आता है, क्योंकि ये जिन्होंने जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन बनाया उन्होंने इसने बता रखा है कि अगर नल आए तो इसका ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, उनका डिफाइन वैल्यू है। क्योंकि इसका कोई टाइप बता नहीं सकते, कोई नल वैल्यू है, तो उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट टाइप, डेटा टाइप के अंदर स्टोर कराया, और ये प्रिमिटिव में आता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्शन चलते रहेंगे जब तक अपने, तो ये थोड़ा प्रिमिटिव डेटा टाइप का उन्होंने प्रिंटेशन करा देख लिया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है कोई भी वेरिएबल के अंदर। ये करली ब्रेसिस के अंदर अपने कितने ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, एक कोमा लगाएंगे और लिख दिया सिटी, लिख दी, जैसे ऐसे अपने आप अपने कितने भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। और अगर इसको असेस करना है पूरे, अगर अपने को अगर मैं देखता हूँ पर्सन को लिखता हूँ क्या आएगा, पर्सन लिखता हूँ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मेरे को पर्सन की कोई वैल्यू असेस करनी है, जैसे पर्सन डॉट एज करनी है, तो ऐसे अपने डॉट ऑपरेटर लगा के उस वैल्यू को असेस कर सकते हैं। तो ये था अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऐसे अपने एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। ये फंक्शंस अपने अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, इंट्रोडक्शन है जो, वैसे फंक्शन ग्रीट जैसे दूसरी लैंग्वेज में होते हैं बस वैसे ही है। अब ये चलेगा फंक्शन, तो जब इसको कॉल करेंगे तो ये अपने को हेलो प्रिंट आउट करेगा, और फंक्शन का टाइप ऑफ भी फंक्शन ही होता है। तो यही था बस मेन चीज़ जो इसमें मेन है कि नल और अनडिफाइन में क्या फ़र्क होता है। नल में क्या होता है कि अपने को असाइन करते हैं वैल्यू के, इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, अपने क्या सीधा वो कहते हैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नल है। अनडिफाइन में होता है अपने को अभी उसकी वैल्यू नहीं पता, पर आगे फ्यूचर में जाके आ सकती है उसके, जैसे अपनों ने सीधा अभी इसको लेट एक्स कर दिया। अब मैं कंसोल डॉट करूँ एक्स, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन आ रही है। क्यों, अभी अपनों ने सीधा इसको डिक्लेयर कर दिया, अपने वैल्यू साइन नहीं करी इसकी, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन है। आगे जाके मैं अगर इसको कर दूँ एक्स इक्वल टू 7, अब क्या वैल्यू आएगी, अब इसकी 7 वैल्यू आ गई। मतलब पहले अपने को पता नहीं था, बाद में पता लगी तो असाइन कर दिया, तो इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी नल। नल में क्या, इसकी वैल्यू ही नल है, अपने को पता ही है, पहले ही दिखा दिया। तो यही थी अपनी आज की वीडियो डेटा टाइप्स के ऊपर। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।